साहब उनकी कोई कॉल आई, कोई राब्ता हुआ? नहीं नहीं जैसा नहीं, कोई कॉल नहीं आई, राब्ता भी कोई नहीं हुआ। राजा साहब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं जायज, मैं भला क्यों आपसे कोई बात छुपाऊंगा। चले जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही ठीक होगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई राब्ता हो, कोई कॉल आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। इजाज़त। जी शुक्रिया। मुझे बताएं क्या हुआ है? भाई अब सच बोलने की कीमत तो देनी पड़ती है ना। अब क्या सच बोल दिया आपने रजा? हाँ, एक आप ही सच्चे हैं। देख लें क्या हालत हुई है सच की वजह से। भाई अगर झूठे लोग मुझे मजबूर करेंगे कि मैं उनके हक में कुछ गलत बोलूं तो क्या मैं बोल दूंगा? नहीं बोल सकता। तो आपके सच के चक्कर में माँ बाबा सही तो कह रहे हैं, कोई तो बोलेगा ना सच, कोई तो हालात बदलेगा। एमन, एमन बेटा, बीबी मेरी दुआ कबूल हो जाएगी ना? शादी वापस आएगा ना? हाँ बेटा, इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, मेरा अरमान और शादी। हाँ, अब तो अरमान भी बस पहुंचने वाला होगा। हाँ इंशाल्लाह। सलमान की बात हुई थी अरमान से, बस थोड़ी देर में आने वाले हैं वो लोग। छोटे बाबू को बताओ कि उनका बाबा जल्दी से आए जाएंगे। बस हिम्मत मत हारो तुम, अच्छा? बहुत बहादुर हो। नींद नहीं आ रही? तुम भी तो जाग रही हो। आज की रात बहुत भारी है, नींद कैसे आ सकती है? चलो अल्लाह ने चाहा तो चंद घंटों में सब रिजॉल्व हो ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अरमान को अकेले नहीं जाना चाहिए था। क्या करते, उन लोगों का इसरार था कि बस कोई एक बंदा आए। ऐसे में तो बस अरमान का जा रहा है मुनासिब था। पता नहीं, जब तक दोनों आ नहीं जाएंगे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। मैंने एक बात सोची है तेरा। क्या? शादी खैर से वापस आ जाए तो ये ट्रस्ट में बंद कर दूंगा। आप ट्रस्ट बंद कर देंगे? कुछ हासिल तो हो रहा नहीं इससे, कुछ नहीं बदलेगा। ये निजाम बस ऐसे ही चलता रहेगा, ना इंसाफ मिलेगा ना कुछ होगा। अब देख लो ना अपनी ईमानदारी की खयानतदारी, जमीन के टुकड़े के साथ सब कुछ बेच दिया मैंने। सब लोग कहते थे आप फिक्र न करें, शादी खैर से वापस आ जाए तो आप सब बदल देंगे। वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कुछ बदलने वाला नहीं है। ये सारा निजाम बस
यूं ही चलता रहेगा। मैंने भी तो नेगेटिव फोर्सेस के आगे हथियार फेंक दिए। मैंने भी तो उसको अपनी जमीन बेच दी जिसने मेरे बेटे को अगवा किया था, महज अपने बेटे को बचाने के लिए। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब यूं ही चलता रहेगा। इस निजाम में हमेशा हम जैसे लोगों को झुकना पड़ेगा। अच्छा बाबा मुझे बताएं हुआ क्या है? यार वही जमीन वाला किस्सा है, वो प्लाजा स्कूल का। वो जमीन वाला मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। असल में जो लोग प्लाजा बनाना चाह रहे हैं ना, उनके पीछे एक ताकतवर पॉलिटिशियन है, जबकि जमीन दूसरी पार्टी को सैंक्शन हुई है स्कूल के लिए। अब ये लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं इनके हक में बयान दूं, प्लाजा वालों के, जबकि सब लोग जानते हैं हकीकत क्या है, और मैं कभी इनकी बात नहीं मानूंगा, ना ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। I love you. I love you too. मत जाओ ना प्लीज। क्या हो गया है? खाना लगाने जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे पास रहना है, दिल बहुत घबरा रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हें खून से डर लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, मेरे पास। ये काजल की घटा जो इन आंखों पे छाई रहती है, ये मेरी जिंदगी को हसीन बनाए रखती है। तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे बगैर एक दिन बल्कि एक लम्हा भी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। तुमसे सिर्फ प्यार थोड़ी किया है, मुझे तो एक दोस्त मिला है जिससे मैं अपनी अच्छी बुरी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। सादी, जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना तो मैं डर जाती हूँ यार। क्यों? बस मैं सोचती हूँ अगर हम लोग साथ ना रहे तो। चल उठ, तेरी सजा खत्म, लेने आ रहे हैं तेरे घर वाले। हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? छोड़ तो नहीं दोगे मुझे? इमन, तुमने साया देखा है कैसे हमेशा साथ रहता है? बस उस साये की तरह ही मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
गाड़ी में बैठो। जी आयरा, रुको, पैसे कहाँ हैं? अपनी गाड़ी से 20 कदम आगे आओ और पैसे वहीं रहने दो। मैं पैसे लूंगा और इसको वहीं छोड़ दूंगा। जब तक मैं पैसे लेकर गाड़ी में न बैठ जाऊं, तुम इसके पास नहीं आओगे। ये खुद तुम्हारे पास आएगा। ठीक है। हुक्म था, वजह नहीं बतानी, तूने बताई, और अब हुक्म है कि सच को मार दो।
जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैंने भी ट्राई जब भी किया बंद ही मिला। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अब मेरा अगर रब्ता हुआ तो मैं तुम्हें इत्तला करता हूँ। वैसे मैं घर ही आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अब वो टोकरी मैंने गाड़ी में रखवा दी है ड्राइवर से कह के। निकलती हूँ मैं ऐमन की तरफ जाने के लिए। इंशाल्लाह आज रात तक बच्चे भी आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने अरमान से बात की? उसका फोन बंद जा रहा है। लेकिन उसको तो फोन करना चाहिए था ना। करना तो चाहिए था, मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह खैर करे। हमारा अरमान तो बहुत जिम्मेदार है। आपने भी कमाल किया ना, उसको अकेले क्यों भेज दिया? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा सोचें बुआ, अच्छा सोचें। अच्छा ही सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस दफा दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। दुआ करें अल्लाह खैर करे। अगर रात तक अरमान शादी को लेके ना पहुंचा तो मैं एसपी के साथ निकल जाऊंगा। मैंने तो कहा था अरमान के साथ कोई चला जाए, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं। पता नहीं किस हाल में होंगे दोनों बच्चे। देखें, अगर टाइम की कैलकुलेशन की जाए तो उस हिसाब से तो उनको कुछ घंटे पहले यहाँ पहुँच जाना चाहिए। परेशानी की बात यह है कि अरमान का फोन बंद जा रहा है। हाँ ना डैडी, रास्ते में कहीं रुक के वो फ़ोन चार्ज भी तो कर सकते थे। पता नहीं कहाँ होंगे, क्या हो रहा होगा। अल्लाह खैर करे। अरमान, अरमान शादी आ गया? अरमान बेटा शादी कहाँ है? आ गया ना शादी? किधर है अरमान? अरमान कहाँ है शादी? शादी 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 आगे खोलो, ये सब मत करो। शादी नहीं कर सकते तुम।
शादी 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 देखो क्या हो गया? शादी देखो कौन है? शादी तुमने कहा था तुम शादी को वापस लेकर आओगे। ये क्या किया? ये क्या किया? ये क्या किया? मैंने शादी को मार दिया। तुमने शादी को मार दिया। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था अरमान, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। तुमने कहा था शादी को लेकर आओगे कि नहीं? मरा हुआ शादी वापस लेकर आया तो मरा हुआ शादी। अरमान तुमने मार दिया शादी को। तुमने मेरी शादी को मार दिया। तुमने मेरी शादी को मार दिया। ये क्या किया? एमन, एमन, एमन। जी आ जाएं। बिलाल साहब वो लड़का वापस आ गया लेकिन मुर्दा। हाँ मैं जानता हूँ। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, पूछगछ होगी। वकील साहब मसला तब होता जब वो दोनों जिंदा रहते। सरवर और उसके आदमी ने उस लड़के को बता दिया था कि हमने उसे अगवा क्यों किया है। पागल कहीं का। अच्छा वकील साहब मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो। वैसे भी हम पे कौन उंगली उठाएगा, 2 गवाह थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और सरवर? सरवर अभी ऐसी पाताल में जाके छुपा है कि कोई माइकल लाल उसे ढूंढ नहीं सकता। और प्लाजा जो शुरू होना है तो मैंने क्या ईंटें लगानी है वहां? जाएं। चलो चलो घर चले बेटा। आओ। पापा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं शादी को नहीं जा सकता। अरे कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सब्र करो।
अच्छा, सबसे पहले वो पिक्चर्स में गोरी कौन थी? क्या बदल भी गई? वाह यार, चीज है तू। हाँ, वापसी कब की है? यार सोच रहा हूँ यहीं रुक जाऊँ, बाबा के साथ उनका ट्रस्ट ज्वाइन करूँ। अच्छा, इतनी पढ़ाई के बाद यहाँ पे सोशल वर्क क्यों? सोसाइटी के लिए कोई पढ़ा लिखा बंदा काम नहीं कर सकता? नहीं, या तेरा मतलब ये था कि बाबा पढ़े लिखे नहीं? अरे मेरा मतलब वो नहीं था यार। यार बस अब यहाँ पे लोगों की हेल्प करनी है और नेकी कमानी है। बड़े लोग बड़ी बात है, इम्प्रेस्ड। मैं जाओ, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना। I don't want to see you. I said go. I said just no. Ayman, don't you trust me? Do you trust me? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम ढूंढेंगे उसको। शादी ने तो कहा था कि जब किसी को कुछ समझ नहीं आती तो तुम्हें हर बात समझ में आती है। अब तुम ही कह रहे हो कि किडनैप हो गया वो। नहीं हुई। नहीं, फरियाल है उसके पास लेकिन काबू में नहीं आ रही। कैसे काबू में आएगी? उसका सब कुछ लुट गया, उसकी सारी दुनिया खत्म हो गई। सलमान बस करे बीबी, बस करे। ये बूढ़ी आंखें और कितने जरा से देखेंगी? इन बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं रही। सलमान, मेरा जनाजा क्यों नहीं उठाता? कोई मेरा जनाजा उठा लो। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि हिम्मत करे। थक गया हूँ बहुत ज्यादा। मैं भी कितने जनाजे उठाऊंगा और मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो गया, मेरे भाई चले गए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सलमान, हेलो। हेलो राबिया जी, कौन? हुसैन बोल रहा हूँ। मुझे शादी का पता चला। अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दीजिए। मैं चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। जी। आप ठीक है ना? जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? ऐसे मुंह बनाए बैठा है, थोड़ा हंस भी ले।
बाबा के असल बेटे तो तुम ही हो। तुम कितना जेलस होते हो ना मेरे और बाबा के प्यार से। होता तो हूँ क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ और तू यहीं रह जाएगा। तो तुम मत जाओ ना बाहर पढ़ने, यहीं पे कुछ करो। शादी को वापस लेकर आओगे। ये क्या किया? ये क्या किया? ये क्या किया? तुमने शादी को मार दिया। तुमने शादी को मार दिया। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था अरमान, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। तुमने कहा था शादी को लेकर आओगे कि नहीं? मरा हुआ शादी वापस लेकर आओ तो मरा हुआ शादी। अरमान तुमने मार दिया शादी को। तुमने मेरी शादी को मार दिया। तुमने मेरी शादी को मार दिया। एक बेटे का अपने बाप से वादा है, मैं शादी को वापस लेकर आऊंगा। और उसके बाद अगर उनके सामने कोई सबसे बड़ी सीसा पिलाई दीवार होगी तो वो मैं खुद होऊंगा। इंसाफ भी होगा बाबा और जमीन भी वापस आएगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं शादी को वापस लेके आऊंगा। बस तुम अपना ख्याल रखो प्लीज, अपने खाने पीने का, अपने सोने का। सोचो शादी वापस आएगा, बोलेगा मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखा, क्या बोलूंगा मैं? अरमान तुम अपना वादा तोड़ोगे तो नहीं ना? तुम शादी को वापस ले आओगे ना, है ना? किससे भाग रहे हो अरमान? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शादी। मुझे किसी से भागने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक हमने जो कुछ भी किया एक दूसरे डिस्कस किया, कुछ भी करने से पहले बात की तुमने मुझसे, मैंने तुमसे, और आज इतना बड़ा फैसला तुमने कर लिया मुझसे बगैर। शादी मुझे नहीं लगता ये सारी बातें करने का कोई फायदा है। अरमान तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? कहीं इसलिए तो नहीं जा रहा बाहर? तू दोस्त नहीं है, भाई है मेरा, और मैं तो उससे अलग रहने का सोच भी नहीं सकता। मेरे दिल में तेरे लिए कुछ गलत नहीं है।